जय हिंद एवरीवन। हेलो, हाउ यू? सब बढ़िया। अच्छा, तो चलो आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री हमारी खत्म भी होने वाली है। अबाउट टू फिनिश, राइट? तो हमारे आज जो चैप्टर है, हमारा लास्ट चैप्टर हमने क्या डिस्कस कर लिया था? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब जो हमारा चैप्टर वो है, मैं इस वीडियो में आपको ना दो चैप्टर एक साथ पढ़ाना है। एक तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और दूसरा है, या फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये और एक, हाँ ठीक है, एक बार तो ये चैप्टर पढ़ लेंगे हम लोग। और एक इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये दो चैप्टर हम लोग आज कवर कर लेंगे, ठीक है, इस वीडियो में अच्छे से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बताऊंगा मैं आपको। इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर हमारे आसपास जो है, क्या वो प्योर है कि नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इसमें वर्ड आ रहा है, मैटर। तो मैटर को जान लेते हैं पहले। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर कोई भी एक फाइनेस्ट पार्टिकल हो सकता है। फाइनेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट इन मिक्सचर, जो भी किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट हो सकता है। तो मतलब आजकल हम लोग घी देखते हैं, मिल्क देखते हैं, या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी देख लीजिए, है ना, हर जगह आपको एक चीज मिलती है सर, एडल्ट्रेशन। क्या मिलता है? एडल्ट्रेटेड, मतलब मिलावट। तो वही मिलावट को देखने के लिए ये चैप्टर इस मैटर, कि हमारे आसपास का जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो उस मिलावट को चेक करने के लिए क्या वो है कि नहीं, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको मैटर बता दिया। एक और चीज मेरे को बतानी है, मी मिक्सचर एक बड़ा है। क्या है मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर होता है, मिक्सचर, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं सर? एक मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उस ग्लास में पानी था, पानी डाल दिया, फिर उसमें नींबू डाल दिया। क्या डाल दिया? नींबू। तो ये क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया, है ना, नींबू पानी का मिक्सचर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस पे आप मान लो सॉल्ट डाल दो, ठीक है। ऐसे ही इसमें आप शुगर डाल दो, ठीक है। तो दिस इज ऑल मिक्सचर। यह है एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर। आप मिक्सचर को आप मिक्सचर को, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप मिक्सचर को कोई भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं आप। मतलब आप पानी और नमक अलग अलग कर सकते हो, कोई भी फिजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, मैंने पानी में नमक डाल दिया है, ठीक है, तो मैं उसे बॉइलिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? बॉइलिंग कर दूंगा। तो बॉइलिंग करने का क्या होगा? मेरे को नमक अलग सेटल डाउन हो जाएगा, एज वेल एज पानी अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि हम लोग फिजिकल प्रोसेस से मिक्सचर को हम लोग उन सब्सटेंस को वापस ले सकते हैं। बट बट ये है कि आप इन सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो नमक है NaCl, क्या उसको आप अलग कर सकते हो फिजिकल प्रोसेस से? नहीं सर, फिजिकल प्रोसेस से हम इसे नहीं अलग कर सकते, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस से तो सर नहीं कर सकते। हमको इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके ये Na+Cl- आइंस बनेंगे। लेकिन फिजिकल प्रोसेस से आप इसे अलग नहीं कर सकते, राइट? ओके, मिक्सचर समझ में आ गया क्या होता है? अब मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ये देखो, यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है होमोजेनस मिक्सचर, राइट? अब होमोजेनस का मतलब क्या हुआ? जो मिक्सचर घुलनशील हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन में। कुछ भी आपको अलग से नहीं दिखाई दे रहा है कि नमक और पानी, आप जब से घुमा देते हो गोल गोल करके, तो आपको दिखाई देता है कि नमक कहाँ गया, पानी कहाँ गया, उसमें घुल जाता है ना। तो उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जो घुल जाता है, ठीक है। ये देखो, ये लाइम वाटर या जो भी है, ठीक है, ये होमोजेनस मिक्सचर है, घुलनशील है, ठीक है। गोल्ड है, ये भी तो एक मिक्सचर है। इसमें कुछ दिख रहा है आपको? कुछ मैंने कार्बन डाला है या कोक डाला है, कुछ अलग से एडिशनल सब्सटेंस जा रहे हैं। कार्बन डालते हैं ना नॉर्मली गोल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आपको दिख रहा है इसमें कोई कार्बन? नहीं, मेरे को तो गोल्ड दिख रहा है पूरा, कोई दिख नहीं रहा अलग से। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? दैट आर
आपको ये देखते हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, दे आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपको अलग से, ये किसका, कॉफी का और कुछ अलग से सब्सटेंस है जिसमें अलग से सेपरेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे है ना, सेपरेशन दिख रही है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंस आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं, क्लियरली डिस्टिंग्विश होते हैं, क्लियरली डिस्टिंग्विश सब्सटेंस। तो इनको कहते हैं हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर हमने आ गए, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना, आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है सर। सॉल्यूशन, पहली बात तो सर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो पहले आपको क्या समझना है कि सर सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है सर, मतलब घुलनशील होता है, इसमें आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं, नींबू पानी सॉल्यूशन है, बिल्कुल सर। किसका सॉल्यूशन है सर? सॉल्ट एंड वाटर का, या नींबू, नींबू भी होता है ना इसमें, नींबू को हम लोग लेमन कहते हैं, लेमन वाटर, लेमन वाटर इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन में इतना याद रखना है, सभी आपको मैक्सिमम सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं शुगर एंड वाटर, तो वो सारे होते हैं होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहीं पर कि सर एलॉय क्या होता है। एलॉय मैंने आपको पहले भी कराया, एलॉय इज अ मिक्सचर, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। और ये जो होता है, इट कैनॉट बी सेपरेटेड, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको आप फिजिकल तरीके से या फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज्यादा मेटल, या फिर एक मेटल हो या एक नॉन मेटल हो। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग एलॉय। एलॉय मैंने आपको लिखाए भी थे, ब्रास का एलॉय लिखवाया था मैंने आपको, ब्रास किसका एलॉय है, ब्रॉन्ज लिखवाया था मैंने आपको। ठीक है, मैंने आपको जोल्डर बताया था। ठीक है, मैंने आपको और क्या बताया था, अमलगम के बारे में बताया था, अमलगम क्या है। ठीक है, तो ये सब मैंने चीजें आपको बताई थी, तो आपको वहां से याद रखना है, इनके आंसर्स भी याद रखना है। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ब्रास किसका है, ब्रॉन्ज किसका है, एंड जोल्डर किसका एलॉय है। ठीक है, नाउ तो आपको एलॉय समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन जो है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने नैनोमीटर के होते हैं? 1 नैनोमीटर के होते हैं, 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है सर? 10⁻⁻⁹मीटर। ये आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कितने होते हैं सर? 1 नैनोमीटर को। तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, या स्मॉल पार्टिकल, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, नो, है ना। अब क्या होता है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। लाइट का स्कैटर होना और पार्टिकल्स का क्लियरली विजिबल होना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में आपकी खिड़की में से एक छोटा सा होल होता है जहां से धूप आती है, उस धूप में से कुछ पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, तो मतलब वही होता है टिंडल इफेक्ट, इसी को कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, इसी को कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। याद रहेगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, एक मैंने सॉल्यूशन आपको पहले कराया था, इसका नाम था टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन भी एक सॉल्यूशन है, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब मेरे को बताओ टिंचर ऑफ आयोडीन किस किस सब्सटेंस से बनता है?
तो मैंने बताया था आपको कि सर इसमें अल्कोहल होता है और आयोडीन होती है। तो जो अल्कोहल होता है सर वो सॉल्वेंट होता है, एंड आयोडीन जो होता है वो सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? सर सॉल्वेंट वो होते हैं जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, मैक्सिमम परसेंटेज या क्वांटिटी या वॉल्यूम। और सॉल्यूट क्या होता है? मैक्सि मिनिमम। ठीक है। जैसे पानी में अगर मैं पानी में अगर मैं सॉल्ट डाल दूं, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट। और पानी क्या होगा? वाटर क्या होगा सर? सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट वाटर। ठीक है। ये होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? ओके। अब आ जाओ, एक टॉपिक और पढ़ना है आपको इसी में, कि सर जो मास बाय, हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, ये मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है सर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया, इनटू परसेंटेज निकालना है। सॉल्यूट का मास कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन का, सॉरी, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। और एक चीज और बताओ, अगर मैं बोलूं, एक दो टर्म होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एक, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है, कब कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है? जब हमारा जो सॉल्यूट है वो एक मैक्सिमम टाइम पे आके और डिसॉल्व नहीं हो सकता, अनेबल टू डिसॉल्व सॉल्यूशन में। ठीक है, और डिसॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्यूशन अपनी पूरी हद तक पहुंच गया और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको कहते हैं सैचुरेटेड हो गया हमारा सॉल्यूशन, सैचुरेट हो गया। अनसैचुरेटेड, उसके अपोजिट, अभी और आप डिसॉल्व कर सकते हो और चीनी या शुगर डाल सकते हो, उसको कहते हैं और डिसॉल्व कर सकते हो, तो अनसैचुरेटेड अभी सॉल्यूशन। ठीक है। तो दो पॉइंट के लिए कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं होता, मैक्सिमम सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर चुके हो, तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इस पे। ठीक है। ओके, ये रहा वो न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो देख सर, ये है मेरा मेरा ग्लास। सर ग्लास में क्या है? सर पानी है। सर ग्लास में पानी है, और पानी में बोला सर 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सर पानी बोला है, वाटर जो है वो सर 320 ग्राम है। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? सॉल्यूशन में 40 ग्राम हमने सॉल्ट डाला हुआ है, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स ये सर कितने हैं सॉल्ट? तो सॉल्ट बोला है सर 40 ग्राम। ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मास बाय मास, एक्चुअली मास बाय मास बोलना चाह रहा है वो। ठीक है। तो अभी मैंने बताया, तो क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और परसेंटेज इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 40 हो गया सॉल्यूट, क्योंकि कम कौन सा है? सॉल्ट कम मात्रा में, तो उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूट। ये हो गया हमारा सॉल्यूट। ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट। तो 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 360। ये हो जाएगा, इसको काट लो, 1/9। अब 1/9 ये होता है 11.1%। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगा? ठीक है। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे छोटे से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं, सॉल्यूशन हमारा डन हो गया, अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। अब क्या पढ़ेंगे? सस्पेंशन। पहला लिखो, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो आप। पहला, सस्पेंशन इज अ
हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजेनस, मतलब इसके पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं अलग अलग, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजेनस मिक्सचर। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विथ नेकेड आईज। आप इनको आंखों से देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज बिग इनफ टू परफॉर्म टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो करता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो इसका जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो अब वो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है, जब वो दिख रहे हैं आपको पार्टिकल्स अलग से पानी में, जो कुछ देर के बाद नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और वो सेटल डाउन हो इसकी वजह से जो सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल, और जबकि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए सस्पेंशन की, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मान लो ऑयल इन वाटर, आपको क्लियरली दिखेगा ऑयल, ठीक है। ऑयल दिख जाएगा आपको आराम से, ठीक है। तो ये जितने भी आपको चीजें पे सस्पेंशन, जहां पर आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश हो रहे हैं पार्टिकल्स, उसको कहते हैं हम लोग दे आर सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ओके, अब आगे हेडिंग डालो। तीसरा है हमारा कोलॉइड। तीसरा क्या है हमारा? कोलॉइड। कोलॉइड में हमको पढ़ना है पहला पॉइंट, कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजेनस। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इस लार्जर, इस दैट मच, इस स्मॉल होते ही है, बट क्या होता है, थोड़े से कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं। कंपेरेटिवली क्या होते हैं? लार्जर होते हैं। किससे? सॉल्यूशन से। कंपेरेटिवली लार्जर देन सॉल्यूशन, तो उससे लार्जर होते हैं, इसीलिए इसीलिए दे शो दे शो टिंडल इफेक्ट। क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, फाइन। अब टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसलिए, और एक लाइन और बोलना चाहूंगा मैं, क्या कोलोइड स्टेबल या अनस्टेबल? बताओ, क्या कोलोइड स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्योंकि भाई टिंडल इफेक्ट तो शो कर रहे हैं। सर कोलोइड इज स्टेबल, व्हाई? बिकॉज सर यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो सेटल डाउन नहीं होता, वो सेटल डाउन नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है। आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया मैंने कि सेटल डाउन नहीं होता है, वो नीचे जाके नहीं जमता है सॉल्यूट, ठीक है। इसलिए कोलोइड इज स्टेबल बट शोज टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हल्के से इतने बड़े होते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो कर पाए। बट कोलोइड इज ऑल्सो अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। आगे इसका एग्जाम्पल, सर कोलोइड का एग्जाम्पल, तो आप मिल्क इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड। मिल्क जो है कोलोइड है, कोलोइड के पार्टिकल्स है मिल्क के अंदर, द कोलोइड सॉल्यूशन है मिल्क, ठीक है। और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपको याद रखना है ये सारे कोलोइड के एग्जांपल्स हैं विद सम प्रॉपर्टीज। आपको ये टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, क्या बोलूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये टेबल याद रखनी है अच्छे से। सबसे पहला, इसको देखो, सॉलिड, ये अब डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है सर? डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है सर? नया हटाओ, ये क्या सर ही सुनना है तो सुनो। डिस्पर्स फेस होता है, इसका मतलब होता है सॉल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड, और सॉल्वेंट भी सॉलिड, तो उसको कहते हैं सॉलिड सोल। इसके एग्जांपल हैं जेमस्टोन्स, ग्लासेस, ऐसी सॉलिड लिक्विड, इसको कहते हैं सोल। पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। अगेन एरोसॉल किसका होता है सर? डिस्पर्स्ड फेस होता है सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम। आपको पूरा अच्छे से टेबल याद होना चाहिए, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, ये टेबल याद करना है आपको, तो इसमें और कुछ नहीं है, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग, ये आपके तीनों तरीके के हमारे, हमने बात कर ली है सॉल्यूशंस के बारे में, मतलब बेसिकली सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लिया हमने, सस्पेंशन के बारे में बात कर लिया, एज वेल एज कोलोइडल। अब हम लोग देखेंगे सेपरेशन, सेपरेटिंग, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो कैसे कैसे हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं, सॉरी। ओके, सो पहला है हम लोग, हाउ वी कैन, हाउ वी कैन सेपरेट colored component dye from ब्लू ब्लैक। तो डाई को कैसे सेपरेट करेंगे, कलर्ड कंपोनेंट डाई को एक इंक में से? तो सिंपल सी बात है, आपको कभी भी अगर ये सेपरेशन करना है डाई का इंक में से, तो आप लोग सीधा उसे एवेपोरेट कर दो, एवेपोरेशन। ठीक है, एवेपोरेशन बाय एवेपोरेशन। एक बीकर लो, गर्म कर दो, सेपरेट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। सेकेंड, हाउ वी कैन ऑप्टेन क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो इसके लिए आप यूज करते हो टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या यूज करते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या यूज करोगे सर? हाउ वी कैन ऑप्टेन क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूज करके, घुमा के एक स्पीड पे आप घुमा देते हो या सेंट्रीफ्यूज कर देते हो, है ना? उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वी कैन ऑप्टेन क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम को आप ऑप्टेन कर सकते हो मिल्क में से। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहला है यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में भी यूज होता है। ठीक है, सेकेंड, बटर फ्रॉम क्रीम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बटर फ्रॉम क्रीम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, आप इससे कर सकते हो क्लोथ्स, स्क्वीजिंग ऑफ क्लोथ्स, मतलब क्लोथ्स की साफ सफाई भी आप सेंट्रीफ्यूज करके टेक्निक से आप डाल के, जो मशीन में होता है ना, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो है कैसे साफ करती है कपड़े? तो वो घुमा देती है एक स्पीड पे, एक रिवॉल्यूशन आरपीएम पे कपड़े को घुमा देती है, घुमा देती है, घुमा देती है, घुमा देती है, जिसकी वजह से कपड़े साफ होते हैं। उनको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज टेक्निक पे भी काम करते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे, हाउ वी कैन, ये थर्ड है, सेपरेट immiscible liquids, immiscible liquids, जैसे ऑयल फ्रॉम वाटर को सेपरेट करना है। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो कि घुलनशील नहीं होते, जो कि घुलनशील नहीं होते, होते हैं इमिसिबल। ठीक है, अनेबल टू डिसॉल्व। तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं सर एक सेपरेटिंग फनल टेक्निक से। क्या टेक्निक का नाम है? सेपरेटिंग फनल, बाय सेपरेटिंग फनल टेक्निक। एक फनल लगाते हैं, सेपरेटिंग फनल, वो कुछ ऐसा कुछ टाइप का होता है, जिसके अंदर जो जो सब्सटेंस भारी है, डेंसिटी उसकी जब नीचे डिसॉल्व हो जाता है, सेटल डाउन रहता है, ऊपर वाला लाइटर वाला ऊपर आ जाता है। ठीक है, जिसके से आप सेपरेट कर लेते हो, डिफरेंट लेयर आ जाती है। तो उसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल टेक्निक। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, और किसको किसको सेपरेट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको आप सेपरेट करते हो किससे? बाय बाय सब्लिमेशन, बाय सब्लिमेशन। और बस ये आता है, अमोनियम क्लोराइड क्या होती है? एवेपोरेट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बचता क्या है? सॉल्ट। ये तोड़ गई, इसको कहते हैं सब्लिमेशन टेक्निक, सबलाइम करना। ये सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड में नहीं होता, और भी होते हैं, जैसे नेप्थलीन बॉल्स हो गई आपके पास,
ठीक है, कैम्फर हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या शो करते हैं? सब्लिमेशन। आपने देखा होगा कपूर की एक गोली जैसे नैपथलीन बॉल्स, उसको मम्मी रख देती हैं अपने, आप शाम जहाँ पे आपने कपड़े वगैरह रखते हो तो मतलब वुलन क्लोथ्स उसके अंदर रख दिए जाते हैं, तो आप देखो कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद वो नैपथलीन बॉल उड़ जाती है, लेकिन कपड़ों को प्रिवेंट करके रखती है, ठीक है, तो वो उड़ जाती है, वो एवापोरेट हो जाती है, वो सब्लिमेशन शो कर रही है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाउ वी कैन सेपरेट, हाउ वी कैन सेपरेट द in die in a die in a single, एक सेकंड, डाई इन ब्लैक इंक, इसको लिखो, एक सेकंड फिर से लिखो, एक सेकंड रुक जाओ। हाउ वी कैन सेपरेट, ओके, हाउ वी कैन सेपरेट द डाई इन ब्लैक इंक, सिंगल कलर, ठीक है, इसको आप कैसे सेपरेट करोगे? डाई इन, डाई को सेपरेट करना, सेपरेट द डाई इन ब्लैक इंक के अंदर से जो डाई है उसको सेपरेट करना है आप, तो उसके लिए आप यूज करते हो टेक्निक बाय क्रोमोटोग्राफी, क्रोमोटो, ये आपने किया होगा स्कूल लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इसको आप सेपरेट करते हो, ठीक है, एक पेपर लेते हो, उसके ऊपर आप इंक डालते हो, फिर वो इंक की डेंसिटी ऊपर 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 फ्लोट हो जाती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, उस पेपर के ऊपर कुछ देर बाद सुखाने के बाद तो अलग से सेपरेट हो जाती है ना? तो अगर मैं बोलूँ सर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन लिख लो क्रोमेटोग्राफी की क्या होगी, तो डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी लिखो, डेफिनेशन लिख, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक टू फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स, क्या बोला मैंने, दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, तो वो सॉल्यूट जैसे डाई जो है वो डिसॉल्व हो रखी है ब्लैक इंक में, तो इसको निकालना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी, और डाई क्या है, डाई है सॉल्यूट, और ब्लैक इंक क्या है, ब्लैक इंक क्या है, सॉल्वेंट, सो सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। यूजेस कहाँ पे हैं इसके यूजेस, देखो, डाई वगैरह कलर वगैरह प्रोवाइड करना, कलर्स देना कपड़ों को, ठीक है, दूसरा सेपरेट करना, सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ड्रग को ब्लड से सेपरेट करना, ठीक है, ये कुछ यूजेस हैं इसका, ठीक है। अब उसके बाद ये नेक्स्ट लिखो, हाउ वी कैन सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स, अभी तक हमने इमिसिबल लिक्विड्स को देख लिया सेपरेटिंग फनल से, अब मिसिबल मतलब ये घुलनशील है, अब इनको सेपरेट करना है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्निक बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस टेक्निक को आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिकली नॉर्मल टेक्निक होती है। मिसिबल लिक्विड जो होते हैं घुलनशील होते हैं, तो उनको सेपरेट कर देते हैं, इनको डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है उसको अलग कर देते हैं, कम होती है उसको अलग कर देते हैं, वो बचा कुचा रह जाता है, थर्मोमीटर लगाते हैं, तो बहुत सारी प्रोसेस है, इसको आप डिटेल में नहीं पढ़ना, बस याद रखना है कि घुलनशील लिक्विड्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट करते हो। और अगर, अगर नोट डाल के लिखना, अगर इनका, अगर इनका जो टेम्परेचर है, बेसिकली अगर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक सेकंड को, अगर इनका, इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन,
देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये क्या बात हुई सर, बता दो। नॉर्मली आप मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। अगर आया कि सिर्फ सिर्फ ये आया लिखा हुआ कि सेपरेशन ऑफ मिसेबल लिक्विड्स, तो आप नॉर्मल डाल दोगे सर डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। बट अगर आया ये लिखा हुआ कि सर दो लिक्विड है जिनका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो है 25 केल्विन है, कितना है 25 केल्विन, तो हम लोग तब यूज करते हैं डेडिकेटली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब और लिखो एक और, हाउ वी कैन सेपरेट, how we can separate pure copper sulfate from impure sample, impure sulfate। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइज बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं, बचा कुचा अलग हो जाता है, ठीक है। बस ये आपको इतना याद रखना नाम के साथ और इसको क्या सेपरेट करना है, ठीक है। ये पूरा इस चैप्टर में इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। बस मेन होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, देन सस्पेंशन क्या होता है सर, उसकी प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन क्या शो करता है, इंटरलिक्विड करता है सर, वो अनस्टेबल है क्या स्टेबल है, एज वेल एज सेम फॉर सॉल्यूशन, क्या वो स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या वो इंटरल इफेक्ट शो करता है सर, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, उसके बाद कोलोइड सर क्या वो स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या वो इंटरल इफेक्ट शो करते हैं सर, उसके बाद क्या उसमें सर पीपीटी बनता है कि नहीं बनता, प्रेसिपिटेशन मतलब। उसके बाद हम लोगों ने मूव किया सर सेपरेटिंग टेक्निक्स कितनी कितनी होती है, कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं, बस, ठीक है। और कुछ भी इसमें इतना हार्ड नहीं है, आपको इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर ये वाला। उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, अभी मैं नहीं दे पा रहा उसमें, इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहिए और पुरानी वीडियोस को जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा बायो की बनाऊंगा, तब भी जब भी आप ये वीडियो अपलोड हो जाएंगी, जब भी आपको जो डाउट्स है वो मैं देखता हुआ चलूंगा, ठीक है। ओके, सो जय हिंद एवरीवन।